रमेश रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था और रमेश के खेत में एक कुआं था। रमेश कुएं के पास आया और बोला, बहुत सालों से यह कुआं सूखा पड़ा है और अपने खेत में कुआं होने के बाद भी मुझे दूसरों के खेत में से पानी लाना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो फसल अच्छी नहीं हो रही है और ऊपर से यह सूखा हुआ कुआं। आज तो मैं इस कुएं को बंद ही कर देता हूं और इसमें मिट्टी डालकर इसकी दीवारों को तोड़ देता हूं। ऐसा कहकर रमेश कुएं में मिट्टी डालने लगता है। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं, इस कुएं में मिट्टी मत डालो। इस आवाज को सुनकर रमेश हक्का बक्का रह गया। वो कुएं में झांक कर देखता है, परंतु कुएं में कोई नहीं होता। रमेश ये सोचता है कि मुझे कोई भ्रम ही हुआ होगा। ऐसा सोचकर रमेश दोबारा से कुएं में मिट्टी डालने लगता है और फिर से वही आवाज आती है और रमेश डर जाता है और फिर वह अपने घर चला जाता है। उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ थी जो बोली, अरे क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे माँ, क्या बताऊं, हमारे खेत में जो कुआं है वह किसी काम का ही नहीं है। उसमें एक बूंद पानी नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसे बंद ही कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें मिट्टी डालने को मिट्टी उठाए, उसे कुएं में से आवाज आई। अच्छा, कैसी आवाज आई? इस कुएं को बंद मत करो, कुएं में मिट्टी मत डालो। क्या बड़बड़ा रहे हो? माँ, मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार में लगा कि मुझे भ्रम हुआ है, इसलिए मैंने उसमें दोबारा मिट्टी डालना चाहा, तो फिर से वही आवाज आई। क्या माँ, वह कुआं बहुत पुराना है? हाँ बेटा, सुना तो ऐसा ही है। तो माँ, मैंने तय किया है कि मैं उसे कल बंद ही कर दूंगा और उसमें मिट्टी डाल दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा तुम कर लेना। अगले दिन रमेश फिर से एक बड़े बर्तन में मिट्टी भर लेता है और उसे कुएं में डालने ही वाला होता है। तभी उसे कुएं में से आवाज आई। अब तो रमेश पूरी तरह से डरा हुआ होता है। वो समझ जाता है कि बार बार भ्रम नहीं हो सकता, जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य होगा। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लगने लगता है। वो अपने घर वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम बाबा, कहाँ जा रहे हो? कल्याण हो पुत्र, क्या हुआ? ऐसे घबराते हुए कहाँ जा रहे हो? बाबा, मेरे खेत में एक विचित्र घटना घट गई है। विचित्र घटना? ऐसा क्या हुआ है? साधु बाबा, मेरे खेत में एक कुआं है। उसे कुएं में सालों से पानी की एक बूंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का विचार किया। तब उसे कुएं के अंदर से विचित्र आवाज आने लगी। कोई कह रहा था कि इस कुएं को बंद मत करो, इसमें मिट्टी मत डालो। तो मैं बहुत डर गया। साधु बाबा, अब तो यह वही कुआं है। वही कुआं? कौन सा कुआं बाबा जी? बहुत वर्षों पहले की बात है, इतनी पुरानी कि तब शायद तुम्हारे परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इस राज्य के महाराज थे, महाराज मेघनाथ। साधु बाबा रमेश को वर्षों पहले की एक कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर रमेश का भय अब आश्चर्य में बदलने लगता है। उस समय महाराज मेघनाथ एक बड़े ही अनुशासन प्रिय राजा थे। उन्हें किसी भी चीज में गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी भी थी। बाबा ने बताया कि महारानी को उनके महामंत्री के साथ अवैध संबंध बताकर उनकी माता ने उन्हें इस कुएं में जिंदा दफनवा दिया था। महाराज ने गुस्से में आकर प्रेमलता को जिंदा दफनवाकर वहां पर कुआं बनवा दिया। बाद में महामंत्री को भी मार दिया था। कुएं में से जो आवाज आ रही है वह महारानी प्रेमलता की आत्मा की है, जो अभी भी बदले की आग में जल रही है। वह अब शरीर मांग रही है ताकि अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सके। रमेश ये सब सुनकर राजा शूरसेन से मिलता है, जो मेघनाथ के वंशज हैं। राजा खुद खेत आता है और आत्मा से बात करता है। आत्मा कहती है कि वह केवल राजा और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सभी से बदला लेगी। ये सुनकर साधु बाबा समझाते हैं, आत्मा को शरीर देना खतरनाक होगा, उसे मुक्त करना ही सही है। राजा डरते हुए कुएं में हवन करते हैं। हवन पूरा होते ही आत्मा एक धुएं के रूप में निकलती है और आकाश में विलीन हो जाती है। इसके बाद वो कुआं चमत्कारी रूप से पानी से भर जाता है और कभी सूखता नहीं। गांव वाले इसे विचित्र कुआं कहते हैं और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाते हैं।